बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी 8 जनवरी को फैसला सुनाएगा। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने 12 अक्टूबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल बिल्किस बानो ने गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ 30 नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की थी। पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें तुरंत वापस जेल भेजने की मांग की गई थी। वहीं दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के मई में दिए आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की गई थी, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। बिल्किस बानो ने कहा कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था, फिर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट से दोनों याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। इस केस के सभी 11 दोषी 15 अगस्त 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रिहा कर दिए गए थे। बिल्किस बानो की ओर से याचिका दाखिल की जाने से पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इस केस में पहले ही एक याचिका दाखिल कर दी थी। बिल्किस बानो की याचिका के बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि इस केस में दर्ज पिटीशन पर जल्द सुनवाई की जाएगी। बता दें, गुजरात में गोधरा कांड के बाद 3 मार्च 2002 को दंगे भड़क गए थे। दंगों के दौरान दाहोद जिले के लमखेड़ा तालुका में रणधीकपुर गांव के उग्र भीड़ बिल्किस बानो के घर घुस गई थी। दंगाइयों से बचने के लिए बिल्किस बानो अपने परिवार के साथ एक खेत में छुपी थी। तब बिल्किस बानो की उम्र 21 साल थी। वो 5 महीने से गर्भवती थी। दंगाइयों ने बिल्किस बानो का गैंगरेप किया। उनकी मां और 3 और महिलाओं का भी रेप किया। इस हमले में उनके परिवार के 17 सदस्यों में 7 लोगों की हत्या कर दी गई। 6 लोग लापता पाए गए जो कभी नहीं मिले। हमले में सिर्फ बिल्किस बानो, एक शख्स और 3 साल का बच्चा सद्दाम जीवित था। दंगों में उनके परिवार के 6 सदस्य जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। गैंगरेप के आरोपी साल 2004 में गिरफ्तार किए गए थे। जनवरी 2008 में CBI की स्पेशल कोर्ट में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपियों की सजा को बरकरार रखा था। आरोपियों की पहले मुंबई में आर्थर रोड जेल, उसके बाद नासिक जेल में रखा गया। करीब 9 साल के बाद सभी को गोधरा की सब जेल में भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में 14 सितंबर 2023 को बिल्किस बानो केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस लूथरन ने कहा था कि इस मामले में केवल दोषियों की रिहाई पर बात हो, मामले की क्रूरता पर नहीं। उन्होंने कहा था कि दोषियों के अपराध को लेकर सजा पहले ही दे चुकी है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत